गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा लेक्चर है, ये पार्ट बेटा आपका कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा या कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है किसी मॉलिक्यूल का। जैसे कि आप एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, उसकी कुछ से ट्रिक्स लास्ट के लेक्चर्स में मैंने बताई भी है। बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही यूज़फुल है। बहुत ही थोड़े टाइम में आप न्यूमेरिकल ऐसे सोल्व कर सकते हो इन ट्रिक को यूज़ करके। तो देखो कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, एक जैसे मॉलिक्यूल हों बट एलिमेंट्स किस में एग्जिस्ट करे, आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करे। एक जैसे मॉलिक्यूल हो और उसमें किसी एलिमेंट के आइसोटोप एग्जिस्ट करें, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालने का ये फार्मूला है, परसेंटेज अबंडेंस ith कंपोनेंट का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर मास से। ith कंपोनेंट जितने भी कंपोनेंट हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, डिवाइडेड बाय 100। एक आपके आएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएं। जैसे कि ये मोस्टली पूछा जाता है कि जब गैसेस के मिक्सचर हो, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, इथेन, अलग अलग गैसेस का मिक्सचर हो, तो वहाँ पे एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना गैसेस के मिक्सचर का, ये ध्यान रखना। अलग अलग गैसेस के मिक्सचर हैं यहाँ पे, और इसमें जो है, इसमें एक जैसे मॉलिक्यूल होंगे बट जो मॉलिक्यूल में कोई एलिमेंट होगा ना, वो आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करेगा। फिर उनका मॉलिक्यूलर मास आप एवरेज कैसे निकालोगे, तो वो हम शुरू करते हैं। पहले इसके न्यूमेरिकल हम देखेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस। तो बेटा न्यूमेरिकल देखेंगे हम कि अगर आपको एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है, जैसे आपको गिवन है कि न्यूमेरिकल है फ्रॉम द गिवन डाटा कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। मीथेन के मॉलिक्यूल हैं आपके पास अलग अलग, तो उनका एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना, हैविंग ऑल आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। जैसे कार्बन के आइसोटोप्स हैं बेटा, अब आइसोटोप्स होते हैं टर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आप देखोगे कि इसका मास नंबर अलग अलग है, तो आइसोटोप्स हैं कार्बन के। इनकी परसेंटेज अबंडेंस दे रखी है कि कार्बन जो आइसोटोप जिसका मास नंबर 12 है, उसकी परसेंटेज अबंडेंस इतनी है, 98.8%। कार्बन जिसका मास नंबर 13 है, इसकी परसेंटेज अबंडेंस इतनी है। मास नंबर 14 की परसेंटेज अबंडेंस इतनी है। यानी कि ये मीथेन के मॉलिक्यूल की बात चल रही है। यानी कि मीथेन का मॉलिक्यूल ये भी है, मीथेन का मॉलिक्यूल ये भी है, मीथेन के मॉलिक्यूल ये भी हैं। इसमें कार्बन का आइसोटोप है 12, इसके कार्बन का आइसोटोप है 13, और इसमें कार्बन का आइसोटोप कितना है, 14। एवरेज अगर निकालनी है से एक जैसे मॉलिक्यूल हों और उनमें जैसे एक एलिमेंट आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता हो, वो पहले भी मैंने आपको बताया है अभी फार्मूले में। तो इनका एवरेज निकालना है आपको। ये जैसे 3 मॉलिक्यूल हैं आपके पास, इसमें कार्बन के आइसोटोप्स दिखा रखे हैं और इन कार्बन की परसेंटेज अबंडेंस यहाँ पे गिवन है। तो आपको एवरेज मॉलिक्यूलर मास इनसे निकालना है, कैलकुलेट करोगे, ये फार्मूला है आपके पास। यानी कि एम एवरेज जो आप निकालोगे, तो कैसे निकालोगे बेटा, परसेंटेज अबंडेंस इस मॉलिक्यूल की, फिर उसका मोलर मास लिखोगे, फिर इसका ऐसे ही इसका। यानी कि मैं लिखूंगा परसेंटेज अबंडेंस, P है परसेंटेज, A है अबंडेंस फर्स्ट मॉलिक्यूल की, इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस फर्स्ट, M है बेटा मॉलिक्यूलर मास फर्स्ट कंपोनेंट का, इसी का परसेंटेज अबंडेंस प्लस समेशन का साइन है। तो परसेंटेज अबंडेंस PA इज द परसेंटेज अबंडेंस सेकेंड की, इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस सेकेंड दिस मॉलिक्यूल प्लस परसेंटेज अबंडेंस थर्ड की, इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ थर्ड मॉलिक्यूल बाय 100। तो आप क्या करोगे, देखोगे कि परसेंटेज अबंडेंस दे रखी है, परसेंटेज अबंडेंस दे रखी है इस मॉलिक्यूल की, तो इसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना है। परसेंटेज अबंडेंस इसकी गिवन है, कितनी है, इस मॉलिक्यूल की है 98.8%, और मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना है। अब मॉलिक्यूलर मास देखो, इसका मॉलिक्यूलर मास एक बार आप देखो कि कार्बन का मास नंबर है 12, हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है, 1 है बेटा। तो 1 इंटू 4, ये कितना हो गया, 16 हो गया टोटल। तो 98.8 परसेंटेज अबंडेंस है, तो मॉलिक्यूलर मास इस मॉलिक्यूल का कितना है, इसका हो गया बेटा 16, प्लस परसेंटेज अबंडेंस इस सेकेंड मॉलिक्यूल की कितनी दे रखी है, 1.18 इंटू मॉलिक्यूलर मास। अब ये चीज़ ध्यान से देखनी है आपको, मॉलिक्यूलर मास, इस कार्बन एटम का मास नंबर दे रखा है 13,
कार्बन का एक एटम है प्लस 4 हाइड्रोजन है, मास नंबर कितना हो गया इसका 17 हो गया। तो मैं इसको 17 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मल्टीप्लाई किया था 16 से क्योंकि इसका मास नंबर कितना आया है 16 आया है, प्लस परसेंटेज अबंडेंस कार्बन का जो आइसोटोप है जिसका मास नंबर कितना है 14, उसकी परसेंटेज अबंडेंस दे रखी है 0.02। इसका मोलिकुलर मास कितना होगा आप देखोगे, कार्बन का मास नंबर कितना दे रखा है 14 प्लस 4 क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, एक का एक एम ही होता है, तो इंटू 18/100। तो ये आपका एम एवरेज आ जाएगा जो कि मीथेन के मॉलिक्यूल का है। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो मीथेन का जो एम एवरेज आएगा वो है 16.01। तो बेटा ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक जैसे मॉलिक्यूल्स हैं और एक एलिमेंट आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करेगा, फार्मूला ध्यान रखना है बस आपको, परसेंटेज अबंडेंस जितने भी कंपोनेंट हैं सब की परसेंटेज अबंडेंस को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके ऐसे ऐड कर दोगे बाय 100, एम एवरेज निकल के आ जाएगा। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हम करेंगे गैसेस मिक्सचर के लिए। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब गैसेस मिक्सचर हो ना आपके पास, गैसेस मिक्सचर हो और गैसेस अलग अलग हों तो उनका एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना आपको, तो ये फार्मूला आपको यूज़ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके इससे सोल्व हो जाएंगे। आपको क्या करना है कि एवरेज अगर निकालना है गैसेस के मिक्सचर का, गैसेस के मिक्सचर हैं अलग अलग गैस हैं उनका एवरेज निकालना है। पहले वाले न्यूमेरिकल में आपको एग्जांपल बताया था, एक जैसे मॉलिक्यूल थे जैसे मीथेन के थे बट उसमें आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते थे। यहाँ पे गैसेस ही अलग अलग हैं तो एम एवरेज कैसे निकालोगे, एम एवरेज है एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो आपको क्या करना है, मिक्सचर में जो गैसेस होंगी उनका टोटल मास देखना है आपको कितना है। टोटल मास को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे। और मोल बेटा हम 9th क्लास से ही पढ़ते आते हैं कि मोल कैसे निकालते हैं किसी सब्सटेंस के, मोल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी के मोल निकालने हो तो गिवन मास जैसे कितना ग्राम दे रखा है, कैपिटल एम का मतलब है मोलर मास। जैसे कि इस न्यूमेरिकल से आपको ये इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। एक गैसेस मिक्सचर, आपके पास एक कंटेनर है और इसमें गैसेस का मिक्सचर है, मतलब अलग अलग गैसेस आपके पास हैं। तो उन अलग अलग गैसेस में कौन कौन सी गैस हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, मीथेन है, नाइट्रोजन है, मिक्सचर है गैसेस का। तो आपको क्या करना है, इस गैसेस मिक्सचर में से आपको उनका एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है। एवरेज मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर। तो ये जैसे गैसेस दे रखी हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, जैसे 4 गैसेस कंटेनर में मिक्स हैं। तो ऑक्सीजन के मोल दे रखे हैं 0.2 मोल है, हाइड्रोजन के मोल दे रखे हैं, मीथेन के मोल दे रखे हैं और नाइट्रोजन के मोल दे रखे हैं। और मैंने आपको फार्मूला ये बताया है बेटा, इसमें मोल तो गिवन है बट मास तो नहीं दे रखा, क्योंकि मास आपको रिक्वायर्ड है, इन गैसेस का मास की जरूरत पड़ेगी आपको। बट इस न्यूमेरिकल में मास कहीं नहीं दे रखा, बट मास निकाल सकते हैं। दिस एम गिवन मास, ये गिवन मास है, ये मोलर मास है, दोनों में फ़र्क है। तो ये अगर मास निकालना है आपको, जो कि यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे हम। एन इज द नंबर ऑफ मोल एंड दिस कैपिटल एम इज मोलर मास ऑफ गैस। यानी कि यहाँ पे फार्मूला आप और इसमें क्या चेंज कर सकते हो, एम एवरेज, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम टोटल मास की जगह लिखेंगे। जैसे गैसेज हैं अलग अलग, तो मैं लिखूंगा मोलर मास फर्स्ट गैस का इनटू नंबर ऑफ मोल, क्योंकि अगर मोलर मास को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करें तो मास आ जाएगा। एक गैस का मास आ गया, कोई भी, जैसे एक गैस ही आपकी ऑक्सीजन है, प्लस फिर आप क्या करोगे, टोटल मास देखना है, सम करोगे। फिर है जैसे हाइड्रोजन आपके पास, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ दिस सेकंड गैस इनटू नंबर ऑफ मोलर मास ऑफ दिस सेकंड गैस इनटू नंबर ऑफ मोल। फिर ऐसे ही करोगे, नंबर ऑफ मोलर मास ऑफ थर्ड इनटू नंबर ऑफ मोल प्लस मोलर मास, तो टोटल मास बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास इनटू मोल मास होता है बेटा, ये फर्स्ट कंपोनेंट का, ये सेकंड का, ऐसे ही थर्ड का है, ऐसे ही फोर्थ का इनटू नंबर ऑफ मोल बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल कैसे, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। एम एवरेज अगर निकालना है, गैसेस का मिक्सचर है तो एवरेज निकल के आ जाएगा।
सिर्फ हमने कुछ नहीं किया, मास की जगह मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। ये फर्स्ट कंपोनेंट है, सेकंड है, थर्ड है और ये फोर्थ है। तो हम इसका एवरेज निकाल लेंगे। अब देखो गैस आपके पास 4 है, 4 गैस कौन कौन सी है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है बेटा? 32 है, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 है तो 2 का कितना हो गया? 32। नंबर ऑफ मोल गिवन है कितने हैं? 0.2 प्लस दूसरी गैस है जैसे आपके पास हाइड्रोजन, कितने मोल हैं? 4 मोल हैं। 4 मोल हर मोलर मास कितना रहेगा? 2 रहेगा। प्लस हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 AMU, 2 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तीसरी गैस जैसे मीथेन है, मीथेन का मोलर मास कितना होगा? 16 है, क्योंकि कार्बन का 12 है, इसका कितना होगा बेटा? 4। 16 इंटू नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 1 प्लस फिर आपके पास फोर्थ गैस है, मोलर मास कितना है इसका? नाइट्रोजन का 28, एक का 14 होता है, 2 का 28, 28 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जैसे 4 प्लस 5, 5.2 एंड 0.1 सबको जोड़ोगे तो कितना होगा बेटा? 5.3 हो गया। तो इसको सोल्व कर सकते हो आप। 32 इंटू 0.6 ये हो गया 6.4 ग्राम मास हो गया, प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 16 प्लस 22 इंटू 0.1 तो कितना होगा बेटा? 2.8। इसको डिवाइड कर दोगे 5.3 से तो ये आपका एम एवरेज निकल के आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बार दोबारा देख लो। आपके पास गैसेस का मिक्सचर है, जैसे गैसेस का मिक्सचर है और ये गैस है, आपको क्या करना है? इनका एवरेज निकालना है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। फार्मूला आपको बता दिया, टोटल मास मिक्सचर का डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ मोल से, तो एम एवरेज निकालना। अब देखो कन्फ्यूजन ये है आपको कि मास दे रखा है, बट इस न्यूमेरिकल में आप देखोगे कि इसमें तो मोल गिवन है, मास नहीं दे रखे। फिर रिलेशनशिप आपको बताया, मोल निकालने हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, दिस स्मॉल एम इज गिवन मास, दिस कैपिटल एम इज मोलर मास। तो अगर आपको गिवन मास निकालना है तो नंबर ऑफ मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी कंपोनेंट हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इनकी वैल्यू पुट करके ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा ट्रिक है, एक एवरेज मोलिकुलर मास निकालना। अगर गैसेस के मिक्सचर का निकालना है, अलग अलग मोलिक्यूल हैं उनका एवरेज निकालना है, तो ये फार्मूला आपका रिक्वायर्ड होगा। तो बेटा अगर इस तरह के वीडियोस आपको और रिक्वायर हैं, क्योंकि चैप्टर वाइज 8 या 10 टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अगर आपको इस तरह के और वीडियो रिक्वायर्ड हैं तो आप अपने चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।